एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ लर्निंग आउटकम्स के टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और डिस्कस करते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल ओरिजिन। आज हम लोग ये कुछ हमारे लर्निंग आउटकम्स है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, क्या क्या वाटर की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या सॉइल ओरिजिन होता है, और उसकी सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सॉइल के बारे में पढ़ते हैं तो सॉइल एक तरह की आउटर लेयर होती है जिसमें हमारी अर्थ क्रस्ट की बात करी गई है और सॉइल की मीनिंग को डिटरमाइन किया गया है, जो क्या है, जो बेसिकली हमारे एक मटेरियल को शो करता है, जो क्या सपोर्ट करता है, जो कि हमारे प्लांट को और ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है। आप जैसे देख रहे हैं, मैंने दो वर्ड अंडरलाइन कर रखे हैं, लेयर एंड क्रस्ट। तो ये दोनों जो है, ये दोनों एक तरह का आउटर लेयर होती है जिससे हमारी अर्थ क्रस्ट जो होती है वो फॉर्म होती है। इसमें अब हमारी जो इंपॉर्टेंट लाइन है, एक आप ये अंडरलाइन करके मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिजर्वर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट्स। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे प्लांट्स को, हमारी जो सॉइल होती है उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ लेड रेमेन प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। ये तीनों चीजें आप देख रहे हैं, डेड रेमेन्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो है, ये सारा कुछ क्या होता है, ये एक तरह का हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो कि सॉइल को डिटरमाइन करता है। इसमें हम लोग लार्ज नंबर ऑफ एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ कुछ बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के बारे में भी पढ़ते हैं। जो हमारा एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, मैंने इसे अंडरलाइन किया। सो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके, सॉइल की। सॉइल होता क्या, तो बेसिकली सॉइल एक नेचुरल प्रोसेस है। इट्स इंपॉर्टेंट टर्म, नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो क्या करता है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है रॉक्स का। जैसे जैसे हमारे रॉक्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो वहां पर हमको क्या दिखता है, हमको एक अलग मैट्रिक्स देखने को मिलता है, जो किसका बना होता है, सैंड और स्लिट और क्ले, इन तीनों में से किसी का भी मिक्सचर होता है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। और किसके कंसंट्रेशन के साथ हम देखते हैं इसको, वाटर के साथ या फिर एयर के साथ। तो इट इज अ सम कंसंट्रेशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये जो लाइंस अंडरलाइन है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। सॉइल जो है वो हमारा एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो क्या करता है, हमारी प्लांट लाइफ की कम्युनिटीज को सपोर्ट करता है, जिसमें हम लोग कुछ रॉक मटेरियल का डिस्कशन करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स का करते हैं। मैंने भी बताया था आपको कंपोनेंट कौन कौन से थे, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट थे, एनिमल थे, और डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट थे। ये सारे जो थे, ये सारा हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिकली, इसमें हम लोग मॉडल्स की बात करें, कौन कौन से मॉडल हैं। पहले तो सॉइल प्रोसेस, जो सॉइल का फॉर्मेशन था, उस प्रोसेस का डिस्कशन किया है। पहला हमारा हैंस जेनी थे जिन्होंने दिया है, फर्स्ट हमारे हैंस जेनी है, दूसरे हमारे रॉय डब्ल्यू स्टीवेंसन है, और उसके बाद कुछ ऑथर्स है जिन्होंने दो स्टेप्स दिए थे। पहला, दो स्टेप में पहला है एक्यूमुलेशन ऑफ पेरेंट्स, और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट हॉरिजन। आपने देखा होगा, सॉइल को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कुछ हॉरिजॉन्स पे, आप पढ़ेंगे आगे, हॉरिजन ए बी सी डी। तो अब ए बी सी बेसिकली तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करें, जो किस पर बेस्ड है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, ये कैसे हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिटरमाइन करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये जो होता है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कुछ रॉ मटेरियल यूज होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होते हैं बिल्डअप करने के लिए। अब उसमें उसके कुछ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। देखिए, कोई भी काम करने का एक प्रॉपर वे होता है, वैसे ही हमारा जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसका भी एक क्या होता है, एक वे होता है, जिसमें हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स देखते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें हम देखते हैं कैसे रॉक्स को ब्रेक डाउन, जो हमारा ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होता है, दैट्स द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उसके फिजिकल, केमिकल, टेम्परेचर, इन सबको देखते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स जो होता है वो बेसिकली वेदरिंग कहलाता है। 1 मार्क्स का अगर आएगा तो इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ हम देखते हैं, इसमें हम क्या, हम रॉक्स को ब्रेक करते हैं स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में। वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर हमको कुछ एक्सपेंशन देखने को मिलती है, मतलब कि हमारा जो रॉक होता है वो ब्रेक होता है किसमें, स्मॉल पीसेस में। जैसे कि कई कई बार रेनफॉल की वजह से हो गया, या कभी हमारे कोई फ्रिक्शन या कोई फोर्स लगी जिस वजह से हमारा ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स हो गए, तो वहां पर हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स में कुछ ये सारी कंडीशंस है जो कि देखते हैं। मिनरलाइजेशन, तो मिनरलाइजेशन की बात करते हैं, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है मिनरलाइजेशन।
उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैसा हमारा कोई भी वेदरिंग है, उसमें हमारे क्या क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कि जो अगर हम मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन देखें तो ये दोनों एक ही वर्ड है। इन दोनों को चाहे आप मिनरलाइजेशन कहिए या ह्यूमिफिकेशन, बोथ आर सेम। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे स्मॉल पीसेस में जो हमारे रॉक्स होते हैं, जो ब्रेक डाउन होते हैं, उसको उन्होंने बात करा। जब हमारा एक मैट्रिक्स होता है, कोई भी तरह का मैट्रिक्स होता है, उसको क्या करते हैं, जब वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है, तो वहां पर हमको प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के बारे में, इनकी सब के प्रोसेस की स्टडी देखने को मिलती है। देखिए, जब हम लोग कोई प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, उसके प्रोसेसेस को देखना पड़ता है। वैसे ही जब हम सॉइल की बात करें तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि सॉइल के पार्टिकल्स कैसे हैं, उसकी रूट्स कैसी है ना। वो जो है वो हमारा कैसा एसोसिएट, मतलब उसमें जो रूट्स है वो किस तरह के एसोसिएट हो रही है, वहां पे कौन से रॉक मटेरियल के ब्रेकिंग हो रही है, ये सारा कुछ हम किसमें देखेंगे, मिनरलाइजेशन में और ह्यूमिफिकेशन में। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, फंजा है, या हमारा एसिटिनोमाइसिटीज है। इसमें हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे कि एक न्यूट्रिशन से दूसरा न्यूट्रिशन कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोसेस होंगे जो हम देखेंगे। कितने सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, कितने सिंपल कंपोनेंट्स की चीजें जो होंगी वो फॉर्म होगा विद हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल। तो ये सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो किसमें आ जाएगा, मिनरलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ मिनरल विच इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। यहाँ पर हम देखेंगे, हमको एमॉर्फस, आप पढ़ते आ रहे होंगे एमॉर्फस क्या होता है, तो वहां पर हमें यहाँ पे कुछ ऐसे ह्यूमस फॉर्म देखने को मिलेंगे कि वो ये हमारा एमॉर्फस है, सब्सटेंस के कोलाइडल सब्सटेंस है। ये सारा कुछ हमें ह्यूमस में देखने पड़ेगा। ह्यूमस क्या होता है, हमारी सॉइल के टेक्सचर को लॉस करता है, मतलब एक तरह का, जैसे कि हमारे स्वैपी एरियाज होता है तो वहां पर हमको ज्यादातर ह्यूमस टेक्सचर देखने को मिलता है सॉइल्स में, जो हमारे वाटर और न्यूट्रिशन को लेस कर देता है इन सॉइल में। जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है, वो जो उसका जो प्रोसेस होता है वो किस पे डिपेंड होता है, कुछ सेवरल फैक्टर्स पे। देखिए, हर एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्लांट है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूट होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में हमारा पहला फैक्टर जो होता है वो उसका पेरेंट मटेरियल कैसा है, दूसरा उसके क्लाइमेट चेंज कैसे हैं, टोपोग्राफी कैसा है, और ऑर्गेनिज्म कैसा है। तो सारे जो फैक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर किस पे डिपेंड होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप देख लीजिए। पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिज्म, ये सारे जितने भी हैं, ये सारा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है, जो किसको करता है, सॉइल फॉर्मेशन को फैक्टर अफेक्टेड करता है। आगे देखते हैं हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। पेरेंट मटेरियल क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह का ऐसा ये रोल प्ले करता है सॉइल में, ये एक इंपॉर्टेंट रोल से हमें सॉइल का कलर पता चलता है। आप देख रहे हैं कलर की मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मिनरल कैसा है, कॉम्पोजिशन कैसा है, ये सारा कुछ हमारा पेरेंट मटेरियल डिटरमाइन करता है। मतलब अगर हमको एक अच्छी सॉइल को डिटरमाइन करना है तो हमें उसका कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये सारा पेरेंट मटेरियल से पता चल जाएगा। कोई भी सॉइल जो होती है वो कब जो फॉर्म होगी, उसके कुछ बेसिस होंगे, मतलब कि क्या पता वो वाटर में सॉल्युबल इजिली हो, कहीं क्या क्या पता वो फर्टाइल ना हो कहीं जगह पे। तो उसका नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल कैसी है। तो सॉइल हमारा क्या डिटरमाइन करता है कि उसका पेरेंट मटेरियल कैसा है। आगे आप ये देख सकते हैं, रीजन में मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस इज बिकॉज वाटर मूविंग थ्रू द सॉइल रिमूव द bases. This is because ये मैंने अंडरलाइन किया है, water moving through the soil remove the bases and substitute them with hydrogen ion. Soils developed from sandstone are low in ये छोटा सा, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं से अंडरलाइन कर रही हूँ। बेसिकली इन्होंने ये बताया है, जैसे जैसे हमारे वाटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं सॉइल के साथ, तो वहां पर क्या होते हैं, हमें कुछ हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं जो कि रिलीज होते हैं विद फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। जब आप सॉइल का टेक्सचर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। क्लाइमेट, अब देखिए कोई भी प्रोसेस होता है तो उसका क्लाइमेटिक फैक्टर सबसे जरूरी होता है। क्लाइमेट फैक्टर जो है वो हमारी केमिकल रिएक्शन को रेट को रेगुलेट करते हैं, मतलब बताते हैं कि कैसा हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा रिएक्शन को फॉर्म करता है। मतलब जब कोई सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन गुड है या लेस है, ये सारा हमारा कौन पता करता है, क्लाइमेट पता करता है। इसमें हमें क्या पता चलता है, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रेसिपिटेशन ऑल्सो, ये मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रही हूँ, प्रेसिपिटेशन ऑल्सो अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ हॉरिजन्स
as the translocation of dissolved iron through the soil get affected। तो ये मैंने affected तक का अंडरलाइन कर दिया पूरा। ये आपका जो ये आपके हॉरिजन्स को बताते हैं। देखिए अभी हम हॉरिजन पढ़ेंगे, हमारे 3 हॉरिजन्स होते हैं सॉइल के, जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी जो सॉइल है उसका वेजिटेशन कैसा हो रहा है, उसका जो हमें न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का उसमें जा रहा है। तो ये सारा कुछ हम क्लाइमेट पे देखेंगे। क्लाइमेट में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कैसा सॉइल का डेवलपमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हमारे क्या कुछ टेम्परेट रेस्ट्रिक्ट हमको देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या पता हमारा जो भी सॉइल का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हाई है हमारा कि लो है, ये सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा। इसमें हमको एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाएगा लाइक 30 to 35 डिग्री, ये मैं प्रॉपर है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एंड अटेन अ मैक्सिमम बिटवीन, ये जो टेम्परेचर है वेरी इंपॉर्टेंट इज 30 and 35 डिग्री सेल्सियस। ये जो है मैं अंडरलाइन करी। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन होती है वहां पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए वो बेसिकली हमारा 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वाटर का मूवमेंट होता है इन द सॉइल वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारे क्लाइमेट को भी अफेक्टेड करना चाहिए। इसीलिए जो हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा सोलर रेडिएशन के इक्वल रखा जाता है, क्योंकि वहां पर हमारा टेम्परेचर जो होता है उसका एक जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स्ड होता है कि इतने से इतना टेम्परेचर रहना चाहिए। तो वहां पर जो सॉइल का मूवमेंट होता है वाटर के साथ वो प्रॉपरली होता है। इसीलिए हमको एनुअल प्रेसिपिटेशन या ये सब जो है वो हाई रेट में नहीं देखना पड़ता, मीन्स एवरेज चीजें देखनी को मिलती हैं। टोपोग्राफी की बात हो रही है, टोपोग्राफी का मीन्स होता है एलिवेशन। ये एक तरह का ऐसा फैक्टर होता है जिसमें हमारा जो सॉइल होता है उसका फॉर्मेशन तो होता है, बट ये डिटरमाइन करता है क्या, रन ऑफ टू वाटर। मतलब कि ये कह सकते हैं कि एक एंगल होती है, एक स्लोप टाइप का होता है, और उसमें क्या होती है वहां पर जब हमारी वाटरफॉल होती है सरफेस पे तो वहां पर क्या होती है, जो ऊपर की टॉप लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है। मैं ये अंडरलाइन करी हूँ, रन ऑफ जनरेट वन रेन फॉल्स टू द सर्फेस। यहाँ स्लोप एंगल एंड लेंथ इफेक्ट रन ऑफ जनरेट व्हेन रेन फॉल्स टू द सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। स्लोप एंगल एंड लेंथ इफेक्ट रन ऑफ जनरेट व्हेन रेन फॉल्स टू द सरफेस। ठीक है, ये जो है ये हमारे टोपोग्राफी एलिवेशन पॉइंट को बताती है कि रन ऑफ जनरेट व्हेन द रेन फॉल्स टू द सरफेस। मतलब कि एक स्लोप पे जब हमारा रेन पड़ती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक तरह से क्या होता है, हमारा जो सरफेस होता है वहां पर की जो उसकी ऊपर की लेयर ऑफ सॉइल होती है वो क्या होती है, वो होती है पूरी तरीके से बह जाती है। और जिस वजह से वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर हमको रन ऑफ वाटर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम एक चीज और बता सकते हैं कि जैसा जैसा हमारा अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो बहता है, वैसे वैसे वहां पर जो फ्लो का रेट होता है वो बढ़ता जाता है, और वो हमारे स्लोप ऑफ डायरेक्शन को शो करता है। द लास्ट की जो द अमाउंट से लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें अंडरलाइन करी हूँ। द अमाउंट ऑफ वाटर एंड इट्स रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज डाउन द स्लोप डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ेगा वहां पर हमारा फ्लो ऑफ रेट है वो भी बढ़ता जाएगा और डायरेक्शन ऑफ स्लोप हमें देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे क्या इंक्लूडेड होते हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फौना है और वेजिटेशन। ये 3 वर्ड्स हैं, मैं अंडरलाइन, वेट वेट, हाँ यस, तो वेजिटेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फौना, ये तीनों जो है ये हमारे सॉइल्स को डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है, ये तीनों ही हमारे फैक्टर डिटरमाइन। अगर हमें इस कोई भी सॉइल का प्रॉपर बायोलॉजिकल फैक्टर देखना है तो हमें पता होना चाहिए वहाँ का फौना कैसा है, वहाँ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा है। आपने फ्लोरा फौना पढ़ा होगा, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल, वही डिस्कस होते हैं हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर में। आप इसमें हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसमें हमारे बैक्टीरिया है, फंजा है ना, एक्टिनोमाइसिटीज है, ये सारे जो है ये सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, जैसे कि हमारा रूट्स का प्रोसेस किसमें होता है, सॉइल्स में होता है। तो ये हम मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये ऑर्गेनिक मैटर के जितने भी हमारे सॉइल्स होते हैं ये सारे हमारे किसमें, बायोलॉजिकल प्रोसेस में आते हैं। इसमें हमारे कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो किस पर बेस्ड होते हैं, हमारे पैरेंट मटेरियल पे, जो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रासेस का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, द सॉइल दैट पासेस लेस नंबर ऑफ माइक्रोब, इसके बारे में इन्होंने बात करी है कि जितने कम नंबर ऑफ माइक्रोब्स होते हैं डेजर्ट सॉइल में, हमें सबसे ज्यादा कम माइक्रोब में अंडरलाइन कर रही हूँ, लेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स, desert soil are also not well formed and lack of organic matter। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा जितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स लेस होते हैं वहां पर ये क्या करते हैं, उतने ही ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जितने भी हमें डेजर्ट सॉइल में देखने को मिलता है वहां पे नंबर ऑफ माइक्रोब्स इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं।
उसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर के कुछ कंपोनेंट्स की बात करिए, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सॉइल है वो हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, मैं अभी टाइम भी बताऊंगी। क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, टाइम को डिटरमाइन करता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करता है, आप देख रहे हैं मैं सब मार्क कर रही हूँ। पेरेंट मटेरियल को करता है, टोपोग्राफी को करता है। ये सारे पर हमारा क्या होता है, ये डायग्राम शो कर रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करता है सॉइल को फॉर्मेशन में। तो जो टाइम की बात करें तो बेसिकली टाइम का अगर हम बात करें तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि जितने भी हमारे हॉरिजन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट का एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसमें वो क्या करते हैं अपनी सॉइल्स को मैच्योर करते हैं। मीन्स उसमें एक सॉइल के पीरियड के बाद ऐसा होता है कि वहां पर हमारे सॉइल के न्यूट्रिशन लेस होने लगते हैं, तो वो हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर में। तो ये कुछ बेसिक हमारे टॉपिक्स हैं जो मैंने डिस्कस किए, लाइक टाइम, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ये सारे ही हमारे फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल क्या है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका क्या, इसका इसमें जो चार तरह के हमारे एलिमेंट्स है जिनकी हम लोग बात करें, पहला है मिनरल, एयर, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो आप देख सकते हैं आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर 4% है, छोटा सा आपको ग्रीन कलर का। फिर मिनरल आपका 46 डिग्री है, ये भी आपको शो कर रहा है परसेंट। फिर है वाटर 25% है, और एयर आपका 25। तो ये टोटल आपका ये बता रहे हैं कि चार मिनरल्स हैं जिससे हमारी सॉइल बनती है, चारों मिनरल को कंपोज करके हमारी सॉइल बनती है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ मिनरल्स देखने को मिलते हैं, एयर, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर। और ये सब अलग अलग सॉइल पे डिपेंड करते हैं अलग अलग कंडीशंस को। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एयर एंड वाटर करें तो ये इनकी एक खुद की स्पेस होगी जो कि ये ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब कि आपको पता है अगर सॉइल में एयर और वाटर नहीं होगी तो क्या वो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर पाएगा? नो, वो नहीं कर पाएगा। ना ही वो वहां पे सेचुरेटेड सोल्यूशन कोई फॉर्म कर पाएगा। सो एयर एंड वाटर आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सॉइल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सॉइल का, एयर एंड वाटर। ये आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या चीजें मिलती है, हमको एक जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिफ्यूज करता है कि कैसा हमारा एयर है, कैसा वाटर है। वो सारा हमारा सॉलिड सॉइल को डिटरमाइन करता है। मतलब उसके जितने भी पार्टिकल है वो किस पर बेस्ड होते हैं, एयर पे और वाटर पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सॉइल है उसका टेक्सचर कैसा है। मतलब सॉइल जो है वो हमारी सैंडी सॉइल है या हमारी लोमी सॉइल है। अभी आप सॉइल के टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ब्लैक सॉइल, एलोवेल सॉइल, वैसे तो आप सब ज्योग्राफी में पढ़ के आए होंगे, ये ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, बट साइंस में भी इसको माना जाता है, इस वजह से इसके कुछ कुछ टॉपिक्स हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टेक्सचर की मैंने ये देखिए मार्क कर दिया है कि सैंडी सॉइल्स होता है, ड्रेन क्विकली, मतलब कि यहाँ पर जो सॉइल्स होती हैं उनका अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर होता है, ठीक है, और अलग अलग एरियाज में होता है। जैसे हमारा वाटर जो है जब हमारा मूव करता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वाटर मूव करता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ह्यूमस मटेरियल भी सॉल्युबल होते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा लीचिंग कहलाता है। 2 मार्क्स का पूछा जाता है डिफाइन लीचिंग। तो जब हमारा वाटर डाउनवर्ड मूव करे और वहां पर हमारा सॉल्युबिलिटी हो किसकी, मिनरल्स की और ह्यूमस मटेरियल की, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। ये मैं लास्ट में अंडरलाइन कर रही हूँ, वाटर मूव्स डाउनवर्ड। यहाँ से आपकी ये प्रॉपर जो है वो रिएक्शन वो फिर सॉरी डेफिनेशन स्टार्ट है। वाटर मूव्स डाउनवर्ड एंड डिसॉल्व द soluble mineral together with soluble humus material and the process is called leaching और इवोल्यूशन। ये दोनों ही सेम प्रोसेसेस है, लीचिंग भी है और इवोल्यूशन भी है। वाटर के बारे में तो वाटर का कंसिस्ट जो है वो सॉइल में होना बहुत जरूरी, बिना वाटर के हमारी सॉइल फर्टाइल ही नहीं कर सकती है। तो द वाटर दैट मूव्स इनटू द सॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आफ्टर रेन और इरिगेशन इन द ग्रेविटेशनल वाटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं मार्क कर रही हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि वाटर की अगर जैसे हम ग्रेविटी की बात करें, इरिगेशन आप पढ़ेंगे 2 तरह की, सारा चीज अगर डिटेल में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। मैं बेसिकली आपको बताती हूँ वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल में। तो देखिए जैसे जैसे हमारा वाटर सॉइल के अंदर जाता है वहां पर एक ग्रेविटी जो होती है वो लगती है, जिस वजह से क्या होता है हमारे वाटर में कुछ स्पेसेस होती हैं जो कि सॉइल पार्टिकल को क्या करती है, इंक्लोज करती है, जिस वजह से हमारा जो वाटर होता है वो यूटिलाइज करता है प्लांट किसमें, इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इट शुड बी मार्क देम इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर पूछा जाता है।
इसको मैं मार्क कर देती हूँ, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ड्राइड सॉइल, द वाटर इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। मतलब कि ये ड्राइड सॉइल में अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, वो हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ये भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाटर का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आपको हाइग्रोस्कोपिक वाटर पता होना चाहिए। अब इन्होंने इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं, इसमें कुछ कंडीशंस बताई। इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ती है वहां पर वाटर की सप्लाई जो होती है वो स्टॉप्ड हो जाती है। कई कई बार हमें देखने को मिलता है ज्यादा बारिश की वजह से क्या होता है, हमारा जो एरिया होता है वो बहुत ही स्वैपी हो जाता है, दलदली एरिया हो जाता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर प्रॉपर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रूट्स होती है वो खराब हो जाती हैं, प्रॉपर उनको सॉइल फर्टिलिटी नहीं मिल पाती। तो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि अगर ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है सॉइल में तो क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं हैवी रेनफॉल हो गई तो वहां पर हमारा क्या होगा, हैवी रेनफॉल हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है। तो ये सारा क्या करेगा, ये सारा हमारा हमारी सॉइल होती है उसको खराब करेगा, जिस वजह से हम क्या देख सकते हैं, हमारी फील्ड कैपेसिटी जो होती है वो लेस हो जाती है, मतलब उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। उसके बाद इन्होंने परसेंटेज की बात करी, तो इसकी जो परसेंटेज है वो बेसिकली क्या है, इन्होंने क्या कहा, इसका परसेंटेज और इसका वॉल्यूम भी जो होता है सैंड, स्लिट, क्ले, इन सबका अलग अलग होता है। मतलब हर एक सॉइल, हर एक टेक्सचर का जितना भी हमारा सैंड, स्लेट, क्ले, ये सब जितना इन सबका परसेंटेज जो टेक्सचर है वो सारा कुछ अलग अलग रेट होता है। इसी वजह से हमें सबको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर देना पड़ता है। अ सर्टेन पॉइंट मॉइस्चर डिक्रीज टू अ लेवल दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर अ सॉइल इज सपोज टू हैव रीच अ विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट जैसे कि अगर आपको पता है हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, हमें ब्लीडिंग होने लगती है, वैसे ही प्लांट्स के जो स्टेम्स होती है उनमें विल्टिंग पॉइंट ये होता है कि जब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से प्लांट्स होते हैं उन्हें कट करो तो उनमें लेटेक्स निकलता होगा व्हाइट कलर का, तो वो जो होता है वो एक तरह का विल्टिंग पॉइंट ही होता है। मतलब एक तरह का ऐसा पॉइंट ऑफ मॉइस्चर जो क्या करता है, हमारे प्लांट ऑफ सॉइल जो होता है उसको क्या करता है, उसको विल्टिंग के फॉर्म में शो करता है। तो इसीलिए हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो और उस अमाउंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारा कांस्टेंट रखा जाता है फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आगे देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल की बात करें तो हमारा जो सॉइल होता है वो, अब पहले हम ये अंडरलाइन कर देते हैं, अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ये जो अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ सॉइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर पे कि कैसे सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो सॉइल के हर अलग अलग चीजों से कोरिलेट करें। अब देखिए हर एक सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनकी डिफरेंट डायमीटर होगी, डिफरेंट लेंथ होगी, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंसेक्टिसाइड जैसे हम लोग देखते हैं, पेस्टिसाइड देखते हैं, तो उन सब में क्या होते हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ क्या चीजें होती हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ हमारे कंसिस्टेंस होती है। मतलब कहीं के हमारे पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, कहीं के लार्ज होते हैं, तो ये जो साइज रेंज होती है वो सब जगह की डिफरेंट होती है। अगर हम सैंड और स्लिट की बात करें तो ये इनएक्टिव होती हैं और इनर्ट पार्ट होती हैं किसकी, सॉइल मैट्रिक्स के। यहाँ पर हमको वाटर जो होता है और न्यूट्रिशन सॉइल में ज्यादा रिटेन करने को नहीं मिलता है। वही क्ले जो होता है वो हमारा एक्टिव होता है, मैं इसे अंडरलाइन करी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दे डू नॉट रिटेन सॉइल एंड वाटर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से 0.02 के हमें, ये मैं अंडरलाइन करी, हाँ। ये दे डू नॉट रिटेन एंड सॉइल वाटर फॉर न्यूट्रिशन, क्ले इज द एक्टिव पोर्शन ऑफ सॉइल मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, क्ले जो होता है वो एक्टिव पोर्शन होता है, और जो हमारा सैंड और स्लिट होता है, ये आप ऊपर देख सकते हैं, वो होता है इनएक्टिव और इनर्ट पार्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ये डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों सॉइल्स कौन कौन सी तरह की होती हैं। इसमें जो सॉइल होती है उसमें अलग अलग हमारे मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि कुछ हमारे सॉइल्स ऐसी होती हैं जो क्या होती है, कैटायंस रिलीज करती हैं, लाइक पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल्स में। तो ये क्या और कौन से मिनरल्स कैटायन रिलीज करते हैं, ये चारों के आपको नाम पता होने चाहिए, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल। अब हमारी जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है वो किस पे बेस्ड होती है, सॉइल के पार्टिकल्स पे। ये चीज आपको पता है कि अगर हमें सॉइल को देखना है तो उसको तीन बेसिस पे हम देखेंगे। उन तीन बेसिस के बारे में अगर हम देखें तो वो अभी आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक टेबल शेयर करूंगी, जिसमें आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया रहेगा कि कौन से सॉइल का कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। लेकिन बेसिकली मैं अंडरलाइन कर रही हूँ परसेंटेज ऑफ दीज थ्री कॉम्पोजिशन। ये मैं अभी आपको जब आगे इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी तो बताऊंगी, बट बेसिकली इतना मैं बता देती हूँ कि हमारे सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी और सॉइल पे डिटरमाइन करते हैं कि मतलब सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा कुछ किस पे डिपेंड होता है, हमारा सॉइल के टेक्सचर पे कि वो कैसा है, मतलब सैंड का कैसा है,
है ना, स्लेट का कैसा है, क्ले का कैसा है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी विद रिस्पेक्ट टू देयर टेबल। आज के लिए इतना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नई यूनिट के साथ। थैंक यू।